Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your UGC NET Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, today's topic for discussion will be solar photovoltaic waste. रिसेंट डेज के अंदर इस पे क्वेश्चन भी बने हैं। आपको पता सोलर पैनल से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये टॉपिक है कि अपकमिंग जो आपका जून का साइकिल होगा तो वहां पर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो छोटा सा ये टॉपिक है, करंट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। उसी के साथ साथ इसके जो शॉर्ट नोट्स है आप अपने नोटबुक के अंदर जरूर ऐड करिएगा ताकि लास्ट मिनट पे रिविजन में वो आपकी मदद करें। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा पीपल एनवायरनमेंट के अंदर आपका ये सोलर फोटोवोल्टिक जो वेस्ट आपका ई वेस्ट आपके आ जाते हैं, तो उसी में से एक पार्ट बन के निकलता है ये आपका ये टॉपिक। तो नाम से पता चलता है ऐसा वेस्ट जो सोलर से जनरेट किया गया। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी ऐड किया है, तो थोड़ा सा नाम से काफी बार क्वेश्चन का आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि बेसिकली कौन से टॉपिक से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक तरीके की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म आपसे अपकमिंग शिफ्ट्स के अंदर पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSEFI। सो ये क्या है, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने क्या बोला है कि बाय 2030 तक इंडिया जो है कॉम्युलेटी, अगर मैं सोलर वेस्ट की बात करूं तो 34600 टन ये क्या कर सकता है, कॉम्युलेटिव आपका सोलर वेस्ट ये जनरेट कर सकता है। बिकॉज इंडिया के अंदर सोलर वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। राइट, तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इस वेस्ट को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। आपकी NSEFI क्या है, इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो इनके ऊपर काम करती है, किसके लिए, फॉर ऑल द सोलर एनर्जी स्टेक होल्डर ऑफ इंडिया। बातें क्लियर हुई। विच वर्क इन द एरिया ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी एंड इज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग ऑल इश्यूज कनेक्टेड विद सोलर एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया। सोलर एनर्जी की जो ग्रोथ रिलेटेड बातें करती है, पॉलिसीज को देखती है, उन सारी चीजों को एड्रेस करेगी, तो उसके लिए क्या है आपका ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सोलर एनर्जी का फुल फॉर्म क्या आ जाता है, सॉरी NSEFI का फुल फॉर्म क्या है और ये इसका काम क्या होता है। अगली चीज जो यहाँ से निकल के आती है कि भाई होता क्या है एक्चुअली में, फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है, तो जो फोटोवोल्टिक वेस्ट बात करें या सोलर वेस्ट की बात करें, ऐसा वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय डिस्कार्डेड ऑफ सोलर पैनल। मान लिया सोलर पैनल है, ब्रेकेज आ गया या हमारे लिए वो यूजलेस बन जाता है, तो उसको हम स्क्रैप में बेच देते, कबाड़ वाले को, जिसको हम लेमन भाषा में बात करते हैं, स्क्रैप के अंदर हमारा कंट्री में जाएगा। तो उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अलग अलग केमिकल्स होते हैं, अलग अलग वहां पर ये लगा लीजिए जो धातु है जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। अगर उनका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम लोगों को क्या होगा, ठीक है, हमें वो चीज हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करेंगी। सो इट कैन इंक्रीज बाय एटलीस्ट 4-5 फोल्ड, मतलब 4-5 फोल्ड ये इंक्रीज हो सकता है बाय द नेक्स्ट डिकेड। ये बहुत ही ध्यान देने वाली सिचुएशन है, बड़ा अच्छे तरीके से हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। क्या है फोटोवोल्टिक वेस्ट, अगर मैं रिपीट करूं तो ग्लोबली इंडिया स्टैंड फोर्थ इन सोलर फोटोवोल्टिक डिप्लॉयमेंट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जा, थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज सोलर वेस्ट, होते क्या है। फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन है फोर्थ सोलर फोटोवोल्टिक डिप्लॉयमेंट के अंदर, विद सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ नियरली 62 गीगावाट बाय 2022। फोटोवोल्टिक वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम बोल सकते हैं, जनरेटेड बाय डिस्कार्डेड सोलर पैनल एंड फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। मेटल यूज टू मैन्युफैक्चरर, जो आपने पैनल्स को बनाने के लिए मेटल यूज किया है, जैसे उसमें सिल्वर हो सकता है, टिन, लेड, ये अलग अलग चीजें होती हैं। राइट, अब इस चीज को आप ओपनली इन्वायरमेंट स्क्रैप के अंदर डालेंगे तो इन्वायरमेंट में उस चीज का असर आएगा ही आएगा। राइट, तो इसीलिए इस चीज को हैंडल करने का क्या है, रिक्वायरमेंट है। India is expected to become one of the top 5 leading photovoltaic waste producer। आगे के दिनों में अगर मैं बात करूं 2045 2050, मतलब 2045 और 50 तक की बात करूं, तो इंडिया टॉप 5 की लिस्ट में होगा, क्योंकि बहुत अच्छी पॉलिसीज यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक वेस्ट को हैंडल करने की नहीं है। बिकॉज यहाँ पे सोलर को इंस्टॉल करने का बहुत अच्छा काम किया गया है।
अगर मैं बात करूं सोलर फोटोवोल्टिक को प्रोड्यूस करने का या उसको इंस्टॉलेशन का बहुत अच्छा काम किया गया है, बट इसको मैनेज कैसे करना है यहाँ पर अभी भी हम लैक करते हैं। रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकती हैं? इसके लिए स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, राइट, प्रॉपर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, ताकि ये जो पीवी मॉड्यूल्स हैं ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से इनके स्क्रैप को हैंडल किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए सो दैट जो एनर्जी है या फिर जो वेस्ट सेक्टर है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाए, किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना और किस कैसे इस तरीके के वेस्ट को हम लोगों ने डिकम्पोज करना है या फिर रिन्यूएबल करना है, इसको रिसाइकिल करना है। इन्वायरमेंटल डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग पॉलिसीज होनी चाहिए सोलर वेस्ट की भी, बिकॉज ये भी आपका जैसे कोई कमेटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको परचेज करे, इसका रिसाइकिल करे, ताकि इसको भी रीयूज किया जा सके और एनवायरमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए। लैंडफिल्स पे आपको बैन करना चाहिए कि डायरेक्टली, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक्स होते हैं, मेटल मिनरल्स, जो कि आपके ग्राउंड के अंदर सीप करते हैं। बिजनेस इंटेंसिव न्यू बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करने चाहिए और नए इनोवेशंस और डिजाइन यहाँ पर आने चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए टू हैंडल दिस काइंड ऑफ वेस्ट। अब रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को रिड्यूस करने के लिए? MOEFCC, राइट, MOEFCC, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस इज योर होमवर्क। इन्होंने क्या किया है? रिवाइज किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 को एंड ब्रोड सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल एंड मॉड्यूल अंडर इट्स एम्बिट। Green Credit Program under the Environmental Protection Act 1986 aim to promote green growth and sustainable practice, but latest जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, फुल फॉर्म इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसने क्या किया है? इट प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, राइट एवरीवन। तो यहाँ पर इन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या किया है? रूल्स के अंदर रिवाइज किया गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा डिस्कशन का। आई होप यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हैं। इसी के साथ साथ गाइज, अगर सेशन पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक शेयर आप जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना जरूर शेयर करिएगा और चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, राइट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्रीति मैम पेपर 1 टेक्स्ट बुक करके आप सर्च करिए, पीडीएफ नोट सारा कुछ आपको यहाँ पर आई विल प्रोवाइड, या जो भी अपडेट आता है या छोटा करंट अफेयर्स रहते हैं, आई विल प्रोवाइड ऑल द अपडेट्स। And if you want to take subscription, then you can apply Preeti H coupon code for maximum discount, जिसमें आप लोगों को multiple classes, recorded, live, mock test, everything will be provided over the your paid course. And last but not the least, ये प्राइस सेल है 16 to 18 के अंदर। यहाँ पर अगर प्रीति H पास अप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 10% ऑफ। और ये पास होता क्या है? बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज आवर सेल्स। ठीक है, हमें अपने आप को एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये पास परचेज कर सकते हैं 224 के अंदर, और आप प्रीति एच पास अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, डू लाइक, डू शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेक केयर।